दोस्तों ये कहानी है एक बहुत ही खास लड़के की जो पूरी दुनिया से अलग एक सुनसान वादी में बड़ा होता है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर हॉस्पिटल जाते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश होता है। इस डॉक्टर का नाम आदित्य होता है। जैसे ही ये हॉस्पिटल जाता है वहाँ जाकर ये पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा होता है, तभी वहाँ एक अजीब से सिम्टम्स की पेशेंट आती है। फिर अगले सीन में उसी सिम्टम के काफ़ी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ जाते हैं। एक्चुअली ये बीमारी एक महामारी की तरह फैलने लगती है। इस वायरस का नाम होता है H5G9। फिर सीन बदलता है और हमें टीवी पर एक एंकर बोलता हुआ दिखाया जाता है, ये इस दौर का सबसे जानलेवा और सबसे तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि जंगल में जा रहा होता है। फिर सीन बदलता है और हमें डॉक्टर आदित्य का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी वाइफ रानी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर अगले सीन में वो अपनी वाइफ को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, पर सड़क पर देखता है कि पूरे शहर में दंगे जैसा माहौल हो गया है इस वायरस के कारण। सब लोग अपने अपने घर छोड़ के भाग रहे होते हैं। अगले सीन में हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो पहले जंगल में दिखाया गया था। वो अपना सामान और अपना बच्चा लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। जब डॉक्टर अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है, डॉक्टर हमें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर डॉक्टर उसके साथ जाता है। रास्ते में नर्स उसे बताती है आज सुबह से ये सब शुरू हुआ है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ न्यूबॉर्न बेबीज़ रखे जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख के डॉक्टर एकदम शॉक हो जाता है कि वहाँ पैदा हुए सभी न्यूबॉर्न बेबीज़ किसी म्यूटेशन के कारण जानवरों जैसे दिखने लगे थे। एकदम घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये बच्चे हाइब्रिड कैसे हो गए, कहीं ये वायरस के कारण तो नहीं है। दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी जंगल के बीचों बीच एक घर के सामने अपने बच्चे को लेकर खड़ा रहता है। अगले सीन में वो आदमी उस घर को रेनोवेट करता हुआ दिखाया जाता है और वो अपने घर से बहुत दूर जंगल के बाहर एक फेंसिंग कर देता है जिससे कोई भी अंदर ना आ सके, किसी को पता भी ना चले कि अंदर कोई घर है। रात हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी बैठकर एक बुक में पेंटिंग कर रहा होता है और सामने उसका बच्चा झूले पर बैठा होता है। दोस्तों इस बच्चे का नाम गस होता है और यही वो खास बच्चा है जिसकी बात हमने शुरू में की थी और ये आदमी इसका पिता है। अगले सीन में वो गस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। टाइम बीतता जाता है, दोनों खुशी खुशी वहाँ रह रहे होते हैं। धीरे धीरे गस भी बड़ा होने लगता है। दोस्तों जो ये हाइब्रिड बच्चे होते हैं, कि गस भी है, ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट डिटेंशन सेंटर में रखती है जहाँ उन पर रिसर्च की जाती है। इसीलिए गस का पिता उसे लेके जंगल में आ जाता है सबसे दूर, जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था क्योंकि वहाँ लाइट, टीवी, इंटरनेट कुछ भी नहीं था। पता था कि कोई गस को पकड़ ना ले जाए और उस डिटेंशन सेंटर में ना डाल दे। फिर दोस्तों धीरे धीरे गस बड़ा हो जाता है और एक दिन जंगल में घूमते घूमते वो उस फेंसिंग को पार कर देता है जो उसके पिता ने लगाई थी। फिर पीछे से उसके पिता आते हैं और उसे उठाकर लेकर जंगल के अंदर की तरफ भागते हैं। फिर गस को समझाते हैं कि बेटा तुम इस फेंसिंग से बाहर कभी नहीं जाओगे, उसके बाहर बहुत बुरे लोग हैं, वो तुम्हें मार देंगे। अगले सीन में एक आदमी उस फेंसिंग के पास आता है। फिर गस के पिता उसे कहते हैं वापस जाने के लिए, पर वो आदमी गस को देख लेता है और वो फेंसिंग पे एक पिंक रिबन लगाकर चला जाता है। एक्चुअली दोस्तों वो हंटर्स होते हैं जो हाइब्रिड बच्चों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर ले जाते हैं जहां उसके बदले उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है गस के पिता अचानक उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। गस उनकी काफ़ी दिनों तक देखभाल करता है, पर धीरे धीरे कमज़ोर होकर वो एक दिन मर जाते हैं। फिर गस जो कि काफ़ी छोटा बच्चा होता है काफ़ी घबरा जाता है, पर धीरे धीरे उसे चीज़ें समझ में आने लगती हैं और वो अपने पिता को घर के बाहर आंगन में ही दफना देता है। उस घर में अकेला गस रहता था जो कि एक छोटा सा बच्चा था। वो बहुत डरा हुआ रहता था, हमेशा डर डर के रहता था। धीरे धीरे उसने अपने आप को उस माहौल में अडेप्ट कर लिया और उसके बाद उसने कुछ फाइटिंग स्किल्स सीखी। तभी घर में काम करते समय एक दिन उसे अपनी माँ की फ़ोटो मिलती है और उस पर उसका एड्रेस मिलता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो बड़ा होकर अपनी माँ को ढूंढने ज़रूर जाएगा। तभी अकेला घूमते घूमते एक दिन वो फेंसिंग के पास पहुँच जाता है। वहाँ दो आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और दोनों आपस में बोलते हैं इसके खूब अच्छे दाम मिलेंगे, इसकी सींग तो देखो कितनी बड़ी है। गस कहता है दूर हटो मेरे से, छोड़ दो मुझे, जाने दो। तभी दोनों किडनैपर्स एकदम शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये हाइब्रिड बच्चा बोल नहीं सकता। एक बंदा जिसका नाम टॉमी होता है वो वहाँ आ जाता है और उन दोनों किडनैपर्स को मार देता है। मौका देख के गस वहाँ से भाग के अपने घर में वापस छुप जाता है। जाकर टॉमी गस के पीछे जाता है और उसके घर में जाता है जहाँ गस छुपा होता है। फिर टॉमी कहता है तुम जहाँ भी छुपे हो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, सरकार मुझे तुम्हारे अच्छे पैसे देगी। बहुत से हाइब्रिड देखे हैं पर तुम जैसा कोई नहीं देखा, आज तक कोई बोलने वाला नहीं देखा, तुम कैसे बोल लेते हो। तभी गस अलमारी के पीछे से निकलकर बोलता है मैं बुरे लोगों से बात नहीं करता। तो टॉमी कहता है बुरे तो सब हैं इस दुनिया में, जो दो आदमी तुम्हें पकड़ रहे थे वो बुरे नहीं थे। फिर टॉमी पूछता है तुम्हें बोलना किसने सिखाया। तो गस कहता है मेरे पिताजी ने सिखाया और वो
बहुत बड़े हैं, वो आते ही होंगे और आकर तुम्हें मार के भगा देंगे। फिर टॉमी हंसता है और कहता है, मेरे से बड़े आदमी से आज तक मैं नहीं मिला, चलो मिलके ही जाऊंगा तुम्हारे पिताजी से। तभी टॉमी को गस की माँ की फ़ोटो दिखती है और वो गस से पूछता है ये कौन है। तब गस बताता है ये मेरी माँ है। फिर दोनों कुछ आगे बातें करते हैं और बातों बातों में टॉमी को पता चल जाता है कि गस के पिता मर चुके हैं। फिर टॉमी वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो उसका वाटर टैंक रिपेयर करता है और गस को कुछ सर्वाइवल टिप्स देता है कि जंगल में अकेले कैसे रहना है। फिर गस कहता है तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। टॉमी गस के पास आकर कहता है यहाँ से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, वहाँ बहुत बुरे लोग हैं। इसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें गस जंगलों में भागता हुआ दिखाया जाता है और एक पहाड़ी के टॉप पर पहुंचकर चिल्लाता है टॉमी। टॉमी जो कि काफ़ी दूर आ चुका होता है वहाँ से वो पीछे मुड़ के देखता है और यहीं पे एपिसोड पहला ख़त्म हो जाता है। तो इसके अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा टॉमी अपने साथ गस को ले जाता है या नहीं, और डॉक्टर आदित्य अब कहाँ हैं, और इस वायरस का कोई इलाज मिला या नहीं, और इस समय बाहर की दुनिया में कैसे लोग रह रहे हैं। ये सब जानने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।